हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि लास्ट एक वीक के अंदर हमने बहुत मैसिव टाइम वैल्यू डिके देखा है प्रीमियम्स के अंदर। मार्केट भी प्योरली साइडवेज ही रहा है। और अप्रैल से अगर हम लोग देखें तो अप्रैल से कुछ अलग लेवल का ही मैनिपुलेशन चालू है मार्केट के अंदर। सो उसको ही हम लोगों को देखना है कि कैसे हम उसको बीट कर सकते हैं। मैनिपुलेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ना ही उसका कुछ कर सकते हो एज ऑफ नाउ, बिकॉज़ आपके पास इतना बड़ा पैसा नहीं होता है। एंड हमारा रेगुलेटर भी आई डोंट नो क्या कर रहे हैं वो लोग। सो वहाँ से तो कोई उम्मीद है नहीं। सो अल्टीमेटली हमको ही देखना पड़ेगा कि हम लोग ये पोजीशंस के अंदर कैसे अपनी पोजीशंस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अदरवाइज़ हमको बहुत मैसिव टाइम वैल्यू डिके देखने मिल सकता है। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है निफ्टी का स्पॉट फ्यूचर चार्ट है, और ये है स्ट्रैडल का चार्ट है। ये है 750 24,750 का ये स्ट्रैडल का चार्ट है। ठीक है। सो ये एक बार आप नोट कर लो कि 24750 का स्ट्रैडल हमने पकड़ा हुआ है। अब स्ट्रैडल क्या होता है, जिसको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। 24750 का कॉल प्लस पुट, इन दोनों का जो भी प्रीमियम चल रहा होगा, कॉल ये है, पुट ये है। हो सकता है पुट का वैल्यू 100 रुपये चल रहा हो, कॉल का भी लगभग 98,101 ये चल रहा होगा। तो ये इन दोनों को जब मैं सम करूंगा तो जो 198 है, दिस इज कॉल्ड कंबाइन प्रीमियम। ओके, 198 में कंबाइन पकड़ रहा हूँ। सो ये जो चार्ट ड्रॉ है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन में आपको दिख रहा है, दिस इज कंबाइन प्रीमियम ऑफ कॉल एंड पुट। सो इसके अंदर एक चीज आप लोग याद रखना कि कंबाइन प्रीमियम हम लोग ले रहे हैं। सो कंबाइन प्रीमियम अगर मैंने लिया है, और ये मैं डेट से पकड़ा है, मैंने लास्ट थर्सडे से पकड़ा है ना। मतलब एक्सपायरी तो नई वाली फ्राइडे से स्टार्ट है, बट स्टिल मैंने थर्सडे पकड़ लिया कि चलो एक दिन का और हम लोग टाइम देते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरल केसेस में एक दिन पहले से ही राइटिंग स्टार्ट हो जाती है एग्रेसिवली जिस दिन एक्सपायरी होती है। तो हम लोग थर्सडे से नेक्स्ट लास्ट थर्सडे से पकड़ते हैं, ये थर्सडे तक का। ठीक है। स्ट्रैडल आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। जैसे कि आपने इस टाइप से देखा होगा ऑप्शन चेन, यहाँ पे एट द मनी है। ठीक है, इसको पकड़ लेते हैं। 750 पे चल रहा है ये, 24,750। ठीक है। यहाँ का प्रीमियम हो सकता है जब एक्सपायरी खुली होगी तो ये रहेगा 200 रुपए। ठीक है, और ये भी लगभग 210 या 205 जो भी रहेगा। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को सम किया। ठीक है, इसको इसको सम किया, प्लस किया, और देन सम करके ये आ रहा है 410। ठीक है। तो अब एज अ ऑप्शन बायर या सेलर, इसके बाद ये जो हमने बात की है इन दोनों को ऐड करने पे, यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी निकल के आती है कि मैं एक काम करता हूँ। जो 410 है ये कंबाइंड प्रीमियम है, मतलब दोनों कॉल एंड पुट सेम स्ट्राइक का कंबाइंड प्रीमियम 410 है। अब मैं एक चीज पे और आता हूँ। अब देखो, ये मैंने लिख दिया 410, और इसका ये मैंने लाइन प्लॉट कर दिया कि प्राइस अभी ये चल रहा है। व्हाट इफ अगर प्राइस यहाँ से एकदम से बाउंस कर गया, और ये जो कंबाइंड प्रीमियम है 410 का, ये हो गया अराउंड 480। दैट मीन मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव आया हुआ है, और बहुत एग्रेसिव मूव आया हुआ है, इसीलिए ये 480 तक गया है। ये वंस इन अ ब्लू मून सिचुएशन होती है। जनरल केसेस में जो होता है मैं आपको बताता हूँ। जनरल केसेस में क्या होता है, प्रीमियम फ्रॉम डे वन से डिके होना स्टार्ट हो जाता है और नीचे की तरफ आता है। अब नेक्स्ट डे देखोगे तो ये 380 का मिलेगा आपको स्ट्रैडल कंबाइंड प्रीमियम, और फिर ये हो जाएगा 250 रुपए का, और एक्सपायरी के दिन आते आते ये जीरो हो जाता है। ठीक है, इसमें बीच में थोड़े थोड़े बाउंस आते रहते हैं। सो बेसिकली हमने क्या निकाला कि अगर मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, तो डेली इसमें से 30-40 रुपए का टाइम वैल्यू डिके होगा। ठीक है, ये भी डिके होगा, नेक्स्ट डे फिर डिके होगा। ठीक है, फिर डिके होगा, दोनों में से होगा। और अगर मुझे चाहिए कि ये प्रॉफिटेबल हो, तो प्रॉफिटेबल होने के लिए हमको एक ही चीज चाहिए कि मार्केट में एक बहुत स्टीप मूवमेंट चाहिए। या तो मार्केट गिर जाए बहुत जोर से, या तो मार्केट बढ़ जाए बहुत जोर से। ठीक है, जिस भी साइड बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा, उस साइड में क्या होगा ना, एक 200 रुपए का है, एक हो गया 210 का। ठीक है, तो अगर मार्केट नीचे गिरता है तो ये 200 वाला हो सकता है ये हो जाएगा 400, और ये जो 200 वाला है हो सकता है ये रह जाए, ये 100 ही रह जाए। तो जो हमारा टोटल 410 था, इसकी जगह ये हो गया टोटल 500 रुपए, अगर मैं दोनों को ऐड करूं। है ना, ये तो मैं आपको एक हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। अगर इसमें आपको और भी चीजें ऐड करोगे, जैसे कि आईवी अगर बढ़ रही है, तो हो सकता है ये 100 की जगह 140 ही रह जाए, और ये 400 की जगह हो सकता है कि 500 तक पहुंच जाए।
तो ऐसे प्रीमियम्स बढ़ते हैं। तो जो हम लोग बोलते हैं आईवी ऑप्शन सेलर का दुश्मन है, अगर आईवी बढ़ रहा है, तो अगर उसने 200 रुपए का ये बेचा और 200 रुपए का 210 का ये बेचा, और अगर आईवी बढ़ गई नेक्स्ट डे विदाउट कोई मूवमेंट आए हुए, तो हो सकता है ये 200 का 240 हो जाएगा, वही 210 का 250 हो सकता है। तो ऑप्शन सेलर को ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेक्स्ट डे आई गेस 80 रुपीज का लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, और बायर को यहाँ पे 80 रुपीज का प्रॉफिट। सो ऐसे ही काम करता है कंबाइन प्रीमियम की स्ट्रैटेजी। इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि अगर ये दोनों कॉल और पुट दोनों का कंबाइन प्रीमियम बढ़ रहा है, दैट मीन मार्केट में एक्सपेक्टेशन है एक बड़ा मूव आ सकता है, और अगर ये दोनों कंटिन्यूसली गिर रहे हैं तो मतलब कोई बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्टेशन नहीं है। और आप साइडवेज मार्केट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो इसके थ्रू कि प्रीमियम बराबर गल रहे हैं, अगर ये दोनों बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आईवी बढ़ रही है यहाँ पे, या फिर बहुत बड़ा मूव आ रहा है और मार्केट बहुत वोलेटाइल है। तो अल्टीमेटली यहाँ से आप ये केक निकाल सकते हो इसको कि दोनों कंबाइंड प्रीमियम में मूवमेंट आ रहा है क्या। अगर दोनों कंबाइंड प्रीमियम बढ़ रहे हैं, दैट मीन वहां पे बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और आईवी का एक नेचर बताता हूँ, आईवी यूं बढ़ती जा रही है, तो ऐसा नहीं कि वो बढ़ती ही चली आएगी। आईवी अगर यूं गई है तो फटाक से ठंडी भी हो जाती है, फिर अगर बढ़ रही है तो फिर ठंडी हो जाती है। तो वो यूं चलती है, आईवी का चार्ट यूं आपको मिलेगा। वो आपको हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा कि एकदम भाग रहा है और एक्सपायरी के दिन उसको जीरो पे ही खत्म करना है। तो अगर आईवी यहाँ से स्टार्ट हुई, 10 से स्टार्ट हुई, 10 से बढ़ के वो 20 गई, और एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन वो जीरो पे वापस से खत्म होगी। 0, 1, 2, 3, 4 जो भी वैल्यू बचती है, तो लगभग लगभग जीरो ही हो जाती है। तो आईवी का नेचर है विद इन अ वीक उसको कितना भी स्पाइक आ जाए उसको वापस से वहीं आके खत्म होना है जो उसकी वैल्यू है, ठीक है। विक्स का चार्ट भी ऐसे ही होता है, विक्स भी कितना भी स्पाइक कर ले वापस आके अपनी रेंज में ही ट्रेड करना स्टार्ट करता है, फिर स्पाइक आता है फिर अपनी रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट करता है। सो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ये मैं इतना सब आपको बता क्यों रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं जो चीज आपको बताने वाला हूँ वो आपको समझ आए कि मैं बता क्या रहा हूँ। अब देखो सेम ये स्टार्टल का हमने चार्ट यहाँ प्लॉट किया है। सो हम लोग ये देखो ये है डे थर्सडे का, यहाँ पे एक्सपायरी ये दिन होगी, यहाँ पे एक्सपायरी हुई रहेगी। फिर ये हो गया फ्राइडे, ये मंडे, ट्यूसडे हो गया, वेंसडे हो गया, ये थर्सडे हो गया, ठीक है। ऐसे करके सारे दिन है। तो ये लाइन खींचिए, मतलब ये थर्सडे की लाइन है। तो अब देखो थर्सडे को ये प्रीमियम का प्राइस क्या था, मैं एक लाइन ही खींच देता हूँ यहाँ पे कि थर्सडे के दिन इसका प्राइस क्या था, हम लोग मोटा मोटा पकड़ लेते हैं। तो प्राइस इज 484 रुपीज ऑन थर्सडे, ठीक है। थर्सडे को 484 का स्ट्रैडल था कंबाइन। तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे फिर धड़ाम से नीचे गिरा। सब कुछ हुआ बट प्रीमियम कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ ही जा रहा था। और जिस दिन ये फॉल आया, अब जनरली अगर इतना बड़ा फॉल मार्केट में आया है, सो होना क्या चाहिए कि ये इसको स्पाइक करना चाहिए ऊपर की तरफ, क्योंकि कोई एक ना एक साइड का प्रीमियम बढ़ा रहेगा। बट वो भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दिन था फ्राइडे का और ये था मंडे का। तो मंडे ऑलरेडी 2 दिन सैटरडे संडे का थीटा टिके होने के बाद ही ये खुला है। सो मूव आने के बाद भी यहाँ पैसा नहीं बना और नीचे गया। फिर जो रैली बनी यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम स्पाइक किया और थोड़ा सा ऊपर गया, और फिर यहाँ पे ये देखो ये है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट को अगर मैं डेट से नोट करूँ, तो 3 तारीख को 12:45 दिस इज द पॉइंट, है ना। आप नोट कर लो, 3 तारीख 12:45, ये है 12:45, मैं 45 लिख देता हूँ खाली, नीचे 12 तो आपको दिख ही रहा है। 12:45 पे सडनली आईवी क्रैश होना स्टार्ट हुई, और इतना मैसिवली क्रैश हुई कि जो प्रीमियम ये टाइम पे चल रहा था 432, फ्रॉम 432 ये सीधा पहुंचा यहाँ पे। अगर मैं इसको पकड़ूं 3 और 4 तारीख दोनों मिला लूं मैं, फिर 3 के निकालते हैं, 3 को एंडिंग है ये है, ठीक है, ये वाली एंडिंग है। तो 3 तारीख को जो 432 के आसपास चल रहा था प्रीमियम, ये सॉरी मैं इसको रिमूव करता हूँ तो क्लियर पिक्चर दिखेगा। तो 3 तारीख को ये प्रीमियम का हाई था 432, फ्रॉम 432 ये क्लोजिंग तक मार्केट साइडवेज रहा, मतलब लगभग 2 ढाई 3 घंटे मार्केट चला। और ये पॉइंट आप देखो, ये है एक क्लोजिंग का पॉइंट। तो यहाँ पे देखो ये कितना मैसिव डिके हुआ है यहाँ पे। ये मैं लाइन खींच दी, अब मैं यहाँ पे मेजरमेंट से नाप भी लेता हूँ भाई कि कितना डिके हो गया 2 ढाई घंटे के अंदर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे लगभग 132 पॉइंट्स फ्रॉम स्ट्रैडल ये डिके हो गया।
सो अगर आपने सिर्फ बाय किया था कि चलो मार्केट अगर साइडवेज है तो कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, थोड़ा बहुत मूवमेंट आएगा। सो अगर आपने कॉल बाय किया तब भी इसका नुकसान होता, पुट बाय किया तब भी आपको नुकसान होता। 132 रुपीज, मतलब दोनों से आप पकड़ लो लगभग 65-66 रुपीज के आसपास एक सिंगल कॉल या पुट ऑप्शन से आपका जो पैसा है वो रिड्यूस हुआ। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतना मैसिव डिके ये 132 पॉइंट्स का, इसमें कोई क्या ही पैसा बनाएगा अगर ऑप्शन बाइंग कर रहा है तो। अगर उसने बाइंग की भी है तो भी उसका बर्बाद होना तय है। 60 पॉइंट उसके अगेंस्ट आएगा और मार्केट का डायरेक्शन वो है, वो तो फिर अलग ही कहानी है। अब नेक्स्ट डे आते हैं, नेक्स्ट डे भी मार्केट साइडवेज था। सो नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ कहीं खुला रहेगा। अब देखो एक चीज और दिखाता हूँ, नेक्स्ट डे जो खुला था, एक मिनट वापस लेके आ जाता हूँ उसी पॉइंट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट डे जो मार्केट था वो यहाँ पे खुला था, ठीक है, ये वाले प्राइस, ये बाजू वाले प्राइस पे यहाँ पे। तो नेक्स्ट डे मार्केट खुलते साथ ही सीधा यहाँ से सीधा यहाँ खुला, मतलब क्लोजिंग यहाँ हुई, खुला सीधा यहाँ पे कितने पे, 218 पे। मैं इसको ही मार्क कर देता हूँ, जो मार्केट ओपन हुआ जहाँ पे 216 है, सॉरी। अब अगर आपने ओवरनाइट कोई पोजीशन होल्ड की है कि चलो कल बड़ा मूवमेंट आ जाएगा मैं पैसे बना लूंगा, सो यहाँ क्लोज हुआ था 297 पे, नेक्स्ट डे सीधा खुला 218 पे, यानी 79 पॉइंट, लगभग लगभग 80 पॉइंट्स आपको सिर्फ ओवरनाइट होल्ड करने के पे करने पड़े, ठीक है। 80 पॉइंट्स यहाँ है और लगभग 132 पॉइंट्स यहाँ है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ जनरली देख के कि अगर आपने ये ऑप्शन बाय किए होते, आपका कुछ भी डायरेक्शन था, ठीक है, कुछ भी रहा होगा, आप इसमें प्रॉफिट नहीं बना सकते थे और आप लगभग लगभग आपका पूरा पैसा लूज कर जाता है यहाँ पे। साथ में इनकेस अगर यहाँ मूवमेंट आता भी तब भी आईवी क्रैश होती है, थीटा टिके होता तब भी आपको ये होना पड़ता, ठीक है। 80 रुपीज मतलब ओवरनाइट कैरी करने पे 40-40 रुपए का थीटा आपके प्रीमियम से गायब हो गया, सिर्फ खुलते साथ ही। कि अगर मैंने आज रातों होल्ड, आज मैंने होल्ड किया 3:15 पे होल्ड कर लिया है, कल सुबह खुला तो 40 रुपए माइनस ही खुला, खुलते साथ ही माइनस हो गया ये। कॉल और पुट दोनों से, इररिलेवेंट ऑफ डायरेक्शन की, डायरेक्शन किस तरफ है, सीधा खत्म। तो अगर ऐसा मार्केट रहेगा तो इसमें आप पैसे बनाओगे कैसे? अब इसके अंदर जो मेरा पॉइंट है कि जनरल सबको पता है कि यार थीटा टिके तो होता ही है, सबको ये पता है कि भाई थीटा टिके होता है, तो इसमें क्या नहीं बड़ी बात है, थीटा टिके तो होता ही है। बट अभी दिक्कत क्या हो रही है ना, जनरली क्या होता है कि अगर मैं फ्राइडे भी पकड़ूं कि फ्राइडे को नया दिन चालू हुआ यहाँ पे, तो फ्राइडे को दिन मैक्सिमम 17 या 18 रुपए का थीटा होता है एक सिंगल कॉल या पुट ऑप्शन में, 17 रुपए 16 रुपए इस टाइप से रहता है। तो 17 रुपए का है थीटा टिके, ठीक है, ये मैनेजेबल है। और नेक्स्ट एक्सपायरी में मतलब क्या बोलते हैं, और दिन बढ़ते हैं तो 17 16, 17 16, 15 14 18 ऐसे करके इसी रेंज में घूमता रहता है। बट अभी आईवी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, आईवी जनरली बढ़ती तब है जब मार्केट में एक बहुत बड़ा फियर हो या फिर कोई नोन इवेंट या फिर कोई अननोन इवेंट आ जाए, तो उस केस में आईवी बहुत ज्यादा स्पाइक कर जाते हैं, विक्स भी बढ़ जाती है। सो अभी मार्केट में कोई बहुत बड़ा इवेंट, हालांकि आरबीआई की पॉलिसी है, बट दैट इज नॉट इतना बड़ा इवेंट नहीं कि वहां पे आईवी मार्केट को होने से पहले ही बढ़ना स्टार्ट हो जाए। अगर अगर आईवीज बढ़ने थे तो आज बढ़ते, नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शन में भी काफी आईवी बढ़ना चाहिए था, 3 तारीख 2 तारीख को ये सब डेट्स को नहीं आईवी बढ़ती। सो अननेसेसरी आईवीज बढ़ रहे हैं। अब ये बढ़ कैसे रहे हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट होता है, इसको बढ़ाना कैसे है, आर्टिफिशियली भी इन्फ्लेट कर सकते हैं इसको कुछ स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करके। तो आईवीज को इन्फ्लेट किया जा रहा है बिड आस्क में डिफरेंस ला ला के, और भी जो मार्केट मेकर्स के थ्रू, जो फॉरवर्ड्स के थ्रू जो पैसे कमाते हैं, और काफी कुछ है इसके अंदर। तो आईवीज को इन्फ्लेट करके हायर लेवल्स पे ऑप्शन बेचे जा रहे हैं, एंड लेटर ऑन जब मार्केट में मूवमेंट नहीं आता है तो फिर पूरा का पूरा जो आईवी टाइम वैल्यू डिके सब कुछ एक साथ डिके हो जाता है और बायर को बहुत मैसिव पैसे का नुकसान होता है। अब इसके अंदर एक चीज और दिखाता हूँ आपको कि ये सब तो हो गया। अब मैं एक और आपसे मैंने बात की थी कि इन केस अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आता है तो हमारा जो स्ट्रैडल यूं यूं चलता रहता है वो सडनली स्पाइक करता है। तो देखो ये सेम स्पाइक आपको यहाँ पे दिख रही होगी, है ना। यहाँ पे मार्केट जब मॉर्निंग में खुला, देखो एक चीज और दिखाता हूँ, मार्केट मॉर्निंग में खुला, खुल के ऊपर गया, ये जो ऊपर गया ये भी छोटा मूवमेंट नहीं था, ये भी बड़ा मूवमेंट था। देखो यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट कल क्लोजिंग हुआ था, क्लोजिंग तक अगर मैं पकड़ू तो मार्केट ने आज जो दिन में हाई बनाया था लगभग 154 पॉइंट्स का हाई था, ठीक है।
बट अब देखो यहाँ पे प्रीमियम तब भी नीचे ही जा रहा है दोनों कंबाइन का। और देन यहाँ से जब आईवी बढ़ना स्टार्ट हुई हल्की सी और मूवमेंट बहुत रैपिड आया, तो फिर ये जो 100 रुपीज का है ये प्रीमियम सीधा 250 के आसपास तक गया, 245 250 के आसपास। सो ये मूवमेंट होता है, अगर इस टाइप का आपको दिख रहा है कि यार प्रीमियम स्पाइक कर रहा है, तो यहाँ टॉप जहां बनता है वहां पे आप सेल कर सकते हो, एक ये अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपको दिख रहा है कि कंटिन्यूसली ऐसे हायर हाई टाइप का बना के ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली प्रीमियम, सो वहां पे आप पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हो एज पर योर रिस्क रिवॉर्ड, या जो भी आपको लग रहा है। सो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो अगर इस टाइप के मूवमेंट्स जो आ रहे हैं ये तो ठीक है, मूवमेंट आ गया तो ये बढ़ भी गया। अदरवाइज मूवमेंट नहीं आता तो कुछ नहीं होता। और लेटर ऑन ये मूवमेंट आने के बाद भी 245 50 तक भी गया होगा, तो यहाँ पे किसी ने अगर राइटिंग की होगी तो सिंगल डे में वो पैसे को लगभग लगभग खत्म करके चला गया। ये आई थिंक मैंने 750 की जगह मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन सा वाला मैंने ये डिप्लॉय किया है। मैंने ये डिप्लॉय किया है 6 650 का किया है मैंने, करेक्ट। 650 वाला बता रहा हूँ मैं। तो देखो ये जो प्रीमियम स्टार्ट हुआ था, अगर मैं यहाँ भी पकड़ू 432 रुपीज से डिके डिके होते हुए 100 रुपीज पे क्लोज हुआ, अगर इन द मनी क्लोज हुआ, तो अगर 650 पे एक्सपायरी हो जाती तो डेफिनेटली ये अमाउंट जीरो हो जाता है ना। अगर मैं ये कंबाइन प्रीमियम में अगर मैं इसको 750 लेकर जाऊं, मैंने कॉल भी 750 ले लिया, मैं पुट भी 750 ले लेता हूँ, तो देखो ये प्रीमियम अगर मैं सारी ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ, गिव मी अ मिनट। सो हम लोग अगर यहाँ से पकड़ते हैं कि थर्सडे कब था, हाँ नहीं हम लोग ज्यादा पीछे चले गए। देखो ये वाला थर्सडे था, तो अगर मैं यहाँ कहीं से पकड़ू इसका प्राइस, यहाँ कहीं था थर्सडे, ठीक है। तो अब देखो 700 रुपए से ये स्टार्ट हुआ और 95 पैसे पे क्लोज हुआ, बिकॉज ऑफ थीटा डीके आईवी का जो डिफरेंस है वो एक प्रॉब्लम है। तो इतना मैसिवली डिके हुआ है। और मैं एग्जैक्ट डेट बताता हूँ, एग्जैक्ट यार मैंने गलत आई थिंक बता दिया आपको। एग्जैक्ट डेट पकड़ू तो ये लगभग 450 का था, सॉरी 700 का तो ये लास्ट टू लास्ट एक्सपायरी में होता। तो लगभग 450 500 रुपए से जीरो, 500 रुपए का प्रीमियम सेलर ने पूरा कमाया है यहाँ पे। सो आप देख सकते हो। और ये जो एकदम से फॉल आता है ना, ये बहुत डेंजरस होता है बायर के लिए। यहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकता है, उसको मैसिव लॉसेस होते हैं। अगर मैं टोटल ओवरऑल भी कैच करूँ ये कि कितना लंबा ये फॉल है, तो मैं अगर ये टॉप से पकड़ूं, तो देखो एक स्टीप जो फॉल था वो 374 383 पॉइंट्स का फॉल था 2 दिन के अंदर। मार्केट किधर नहीं गया, ठीक है, टाइम वैल्यू समझ में आता है, 30 40 रुपए का टाइम वैल्यू दिखे इज एक्सेप्टेबल कि हाँ भाई इतना होना है, उसके लिए तैयार है बंदा। बट 383 पॉइंट्स का टाइम वैल्यू दिखे, तो अगर आप एक सिंगल स्ट्राइक में पकड़ोगे तो लगभग लगभग ये आएगा आई गेस लगभग 180 या 190 पॉइंट का टाइम वैल्यू दिखे है एक सिंगल स्ट्राइक में। 190 पॉइंट मतलब आप सोचो कि प्रीमियम क्या चल रहा होगा उस टाइम पे, 300 300 रुपए के प्रीमियम चल रहे होंगे उस टाइम पे। और फिर ये फाइनली आज एक्सपायरी के दिन आते आते थोड़ा सा इस पे बाउंस आया, बाउंस पे इसने एक हाई बनाया 181 का, और मार्केट नीचे फॉल करके 95 पैसे पे क्लोज हो गया। तो अब देखो कि क्या नेक्स्ट लेवल पे गेम चल रहा है मार्केट के अंदर। तो कई सारे लोग इसमें फंसे भी होंगे, उनको नहीं समझ आ रहा होगा कि भाई कि हुआ क्या, क्या हो गया मेरे साथ, अचानक से पैसा कहाँ चला गया पूरा। सो भाई ये हुआ है आपके साथ, आईवी जो थी वो एकदम से क्रैश कर गई और आपका बहुत मैसिव लॉस हो गया यहाँ पे। अब आते हैं कि देखो ये तो जो हो गया वो तो खत्म कहानी की भाई, हो गया। अब इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ये तो लर्निंग है, इससे हम सीख ही सकते हैं। तो सीखने वाला पॉइंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पे आपको अगर ऑप्शंस में लॉन्गर टाइम फ्रेम तक, काफी लंबे लंबे टाइम तक सस्टेन करना है, आप चाहते हो कि ऑप्शंस में आप पैसे बना पाओ, तो उसके लिए आपको स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करना आना चाहिए, जहाँ पे हम लोग स्प्रेड्स की बात करते हैं, स्ट्रैडल्स की बात करते हैं, स्ट्राइंगल की बात करते हैं, और भी रेशियो स्प्रेड होते हैं, कैलेंडर स्प्रेड्स होते हैं। तो ये सब आने चाहिए आपको, है ना। आप सिर्फ सोचो कि मैं सिर्फ कॉल बाय कर लूँ, पुट बाय कर लूँ और पैसा बन जाएगा, तो पैसा नहीं बनेगा वैसे। आपको बहुत बड़े बड़े पैसे लूज करने पड़ेंगे ये इस तरीके से, ठीक है। तो प्रिकॉशन हम लोग देखो 2 3 तरीके हैं। एक तो बताऊंगा जो थोड़ा जिनके पास फंड वगैरह है वो कैसे कर सकते हैं, और फिर
जिनके पास पैसा नहीं है, जो जो कम पैसे पे ट्रेड कर रहे हैं या फिर जिनके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो वो कैसे कर सकते हैं, हम दोनों पे बात करते हैं। सो देखो एक ऑप्शन तो ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आपके पास एक डिसेंट कैपिटल है, ठीक है? तो उस पोजीशन में आप ये कर सकते हो कि अगर आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, जैसे ये एक ऑप्शन चेन हो गई, ये मल्टीपल स्ट्राइक्स हो गए, ठीक है? ये 750 का हो गया, ये यहाँ पे 800 हो गया, ठीक है? ये 700 हो गया। सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आपने 700 का प्रीमियम है, हो सकता है ये 200 रुपये चल रहा हो, आपने बाय किया, ठीक है? अगर आपने ये बाय किया है और आपको पता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, अब पता कैसे चलेगा? तो पता करने के लिए देखो यार, गूगल में आप डाल सकते हो ब्लैक स्कोल्स मॉडल करके, ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल करके एक मॉडल है जिसके थ्रू इसका प्राइसिंग डिराइव होता है, ठीक है? मैं आपको टाइप करके भी दिखा देता हूँ। ऑप्शन कैलकुलेटर डालोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है? ऑप्शन कैलकुलेटर में डाल देता हूँ, कैलकुलेटर, एक मिनट। ऑप्शन कैलकुलेटर डालोगे तो यहाँ पे काफी सारे ये आ जाएंगे, ब्लैक एंड स्कोल्स कैलकुलेटर हो गया, ठीक है? ऑप्शन कैलकुलेटर सब में आप ट्राई कर सकते हो, इसमें स्ट्राइक प्राइस ये सब डालोगे ना, स्पॉट क्या चल रहा है, स्ट्राइक क्या चल रहा है, एक्सपायरी कितने टाइम पे है, वोलेटिलिटी कितनी है, इंटरेस्ट रेट ये 7 की जगह 10% कर देना, दिस इज इंपॉर्टेंट लर्निंग, ये 10% डाल देना, डिविडेंड हमको पता नहीं है। और फिर जैसे मैं एक दिखा देता हूँ कि जैसे हम लोग निफ्टी में एक एक्सपायरी खोलते हैं, 12 जून की मैंने खोल दी, 24,800 का प्राइस चल रहा है, 181, ठीक है? 24,800 का प्राइस 181 चल रहा है, तो मैं अब आता हूँ यहाँ पे, स्पॉट चल रहा है 24,750, स्ट्राइक मेरी हो गई 24,800 की, ठीक है? एक्सपायरी इसकी कब की है? एक्सपायरी है 12 जून, ठीक है? तो मैं डाल देता हूँ 12 जून, ठीक है? 12 जून की डाल दी एक्सपायरी मैंने। वोलेटिलिटी मतलब आईवी डाल दी है आपको, आईवी कितनी है यहाँ पे? आईवी यहाँ पे 13 के आसपास दिखा रही है। आईवी एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट और बाकी जगह डिफरेंट आती है, अगर मैं एनएससी की वेबसाइट पे खोलूँ, एनएससी ऑप्शन चेन में सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आईवी हम लोग देख लेते हैं भाई क्या चल रही है, ठीक है? नेक्स्ट एक्सपायरी सेलेक्ट करता हूँ मैं, 12, 24,800 ना, 24,800 की आईवी चल रही है 13.65, ठीक है? परफेक्ट है। और देखो नीचे यहाँ पे दिख रहा है ना, 10% इंटरेस्ट रेट इज अप्लाइड, अप्लाइड वाइल कंप्यूटिंग इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि इंटरेस्ट रेट हम लोग 10% ही रखने वाले हैं, ठीक है? तो अब आ जाते हैं हम लोग इसके ऊपर, 13 पॉइंट आई गेस कितनी थी, एक बार मैं देख लेता हूँ, 13.65, ठीक है? 0.65, अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। सो देखो, कॉल ऑप्शन का प्राइस होना चाहिए था 185 और पुट ऑप्शन इज 187, तो कॉल 185 होना चाहिए था, ठीक है? अब मैं इस पे जाता हूँ, तो ये 181 चल रहा है, मतलब ये 4 रुपए सस्ता चल रहा है, ठीक है? और पुट 185 का होना चाहिए था, तो ये 190 चल रहा है, ये महंगा चल रहा है, ठीक है? सो हम लोग ऐसे करके रेट्स निकाल सकते हैं। और कई केसेस में क्या होता है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा ओवर मैनिपुलेटेड होते हैं, तो यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू मिल जाएगी। देखो मैंने आपको बोला ना, कॉल ऑप्शन थीटा कितना है, 16 रुपए के आसपास रहना चाहिए, 16, 17, 18 ऐसे करके, ठीक है? सो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा मेथड ये है कि अगर आप आईवी देखते हो, आईवी, ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, तो अगर ये 12 से लेके 15 के बीच में है, तो मतलब ऑप्शंस प्राइस ठीक है, मतलब ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव नहीं है। और ये 15 से ऊपर हो रही है, 16, 18, 20, तो ये फिर बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव हो जाते हैं ऑप्शंस, ठीक है? तो दो मेथड से आप जिससे भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता चल गया कि कहाँ पे प्राइसेस महंगे हैं। जैसे मैंने ये डाला 200 रुपए, ये स्ट्राइक हमने डाली 700 की, 24,700 ऐड कर लेना, ठीक है? 750 हो गया और ये 800 हो गया, ठीक है? ये हो गया 7, ठीक है? ये 800 हो गया, हमने 800 बना दिया। तो ये 200 चल रहा है, तो ये आई थिंक चल रहा होगा 160, और ये चल रहा होगा 120 के आसपास, ठीक है? मैंने ज्यादा नहीं, 50-50 पॉइंट का या मोटा मोटा एक नंबर पकड़ा है, ठीक है? सो अब देखो, अगर मुझे पता है कि ऑप्शन ओवर प्राइस है, तो पता करने के लिए हमने मेथड निकाल लिया कि भाई ऑप्शन ओवर प्राइस है, ठीक है? कि ऑप्शंस का प्राइस अभी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो रखा है। सो अब करना क्या है, अगर मैंने इसको बाय किया है, सो मैं इसको या इसको सेल करूंगा, ठीक है? दैट इज कॉल्ड बुल
कॉल स्प्रेड, हम लोग बाइंग साइड पे कर रहे हैं, कॉल बाय कर रहे हैं, दिस इज कॉल, ठीक है, दिस इज पुट। सो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड बुल कॉल स्प्रेड, जहाँ पे हम लोग एक एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी का एक प्रीमियम हम लोग बाय करते हैं, और एक उससे 100-150 पॉइंट दूर, 200 पॉइंट दूर, या जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है, वो हम लोग सेल करते हैं, ठीक है। सो अगर मैं ओवरनाइट लेके जा रहा हूँ तो मैं इसको लेके जा सकता हूँ, तो अब कल क्या होगा ना कि अगर 40 रुपए का टाइम वैल्यू देके इसमें से उड़ेगा, तो 30 इसमें से भी उड़ेगा, है ना। तो चलो मैंने एटलीस्ट 40, 30, 10 रुपए तो बचा लिए, 10 रुपए का नुकसान हुआ, 30 रुपए तो बचा लिए। सो ऐसे करके मैं यहाँ पे जो डिफरेंस है इसको बचा लूंगा, और अगर मूवमेंट आता है तो भी मेरा प्रॉफिट लिमिटेड ही होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और अगर प्राइस एक्सपायर कर गया ये कॉन्ट्रैक्ट के आसपास, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये इंदा मनी होगा और ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप स्प्रेड बना सकते हो, स्प्रेड बुल कॉल स्प्रेड हो गए, या फिर बियर पुट स्प्रेड हो गया, और भी मल्टीपल मल्टीपल स्प्रेड्स होते हैं, लाइक बटरफ्लाईज होते हैं, या फिर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्प्रेड होते हैं, ठीक है, जिससे आप टाइम वैल्यू डिके को मिटिगेट कर सकते हो। अब ये एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि एक स्प्रेड में कम से कम 50-55 हज़ार रुपए, 60 हज़ार रुपए के आसपास का मार्जिन आपको चाहिए, और अगर आईवी ज्यादा है तो हो सकता है ये 60 से 70,000 तक भी पकड़ लो। तो अगर आपके पास 70 हज़ार रुपए है, तो फिर आप एक स्प्रेड से पैसे बना सकते हो, और स्प्रेड का थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है, बट ओवरऑल मनी के कंपैरिजन आप देखोगे तो पैसे थोड़े कम बनते हैं, रिस्क और रिवॉर्ड फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि अगर 1,000 रुपए का प्रॉफिट है तो 1,000 रुपए का ही लॉस होगा, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि उसमें कोई अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस करके होगा, तो लिमिटेड है, ठीक है। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड ये है जिनके पास पैसे ज्यादा नहीं है भाई, आप लोग एक काम करो, जनरल केसेस में आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना स्टार्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शंस ओवर प्राइस है करंट एक्सपायरी के, तो आप तुरंत उठ के नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर जाके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा नेक्स्ट एक्सपायरी में। एक और मेथड है और ज्यादा सेफेस्ट है, कि सीधा आप पकड़ो मंथली एक्सपायरी, है ना। मंथली एक्सपायरी में प्रीमियम्स और सस्ते, मतलब महंगे होते हैं, दिखते आपको महंगे है कि भाई अगर करंट एक्सपायरी में मुझे जो प्राइस है, जैसे आपको दिखा देता हूँ, देखने पे आपको बेहतर समझेगा। देखो 12 तारीख की जो एक्सपायरी है, एट द मनी में 24,800 पकड़ता हूँ, तो यहाँ पे 181 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है। अगर मैं 19 तारीख को जाऊँ तो 283 का चल रहा है। 26 जून 374, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे और बढ़ता हूँ 3 जुलाई, तो यहाँ पे 446। तो आपको ना मोटा मोटा पता है क्या दिख रहा होगा कि ये 446 ये तो महंगा है, बट अगर आप इसको कंपेयर करोगे टाइम टू एक्सपायरी और सब चीजों से, तो आपको पता चलेगा यार ये तो सस्ता है। एक्चुअल में ये सस्ता है, 446 इज चीपर देन दिस 12 जून कॉन्ट्रैक्ट के कंपेरिजन। वो ज्यादा चीपर है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पे लाइक कल से ही थीटा वैल्यू डिके डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, और अच्छी क्वांटिटी में डिके होगा, ठीक है। बट उसमें थीटा वैल्यू डिके बहुत कम होगा, उसकी उसका डिके मैं आपको अगर बताता हूँ यहाँ पे, तो मैं एक बार डिके का वो भी बता देता हूँ कि किसमें किस हिसाब से डिके होगा, तो आप अपनी पोजीशंस को बचा के रख सकते हो, है ना। अब 1 मिनट रुकिए, मैं इसको जरा चेंज करता हूँ फील्ड को, अवॉइड हटा के इसके अंदर थीटा डाल देता हूँ। तो देखो 12 जून वाला जो एक्सपायरी है, यहाँ पे 181 का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, थीटा है भी 13 दिख रहा है, ठीक है। अब मैं 19 जून पे जाता हूँ, तो यहाँ पे थीटा 9 हो गया, ठीक है। और मैं 26 जून पे जाता हूँ तो यहाँ 8 हो गया। मैं 3 जुलाई पे जाता हूँ, तो यहाँ पे थीटा वैल्यू हम देख लेते हैं कितना दिखा रहा है। 1 मिनट लोड होने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा। चलो जब तक ये लोड हो रहा है, हम लोग बाकी चीजें भी कवर कर लेते हैं। चलो लोड हो गया। इस पे देखो 7 रुपए का थीटा दिखा रहा है, और जैसे अभी मार्केट में देखो मूवमेंट नहीं है, ये एक्सपायरी अभी नई नई खुली है 12 जून वाली। तो जैसे ही कल मूवमेंट आता है, आईवी बढ़ गए, तो ये 7-8 रुपए, जो 13-13 रुपए का थीटा है ना, ये सीधा आपको 20-20, 30-30, 40-40 रुपए दिखाना स्टार्ट कर देगा। बट नेक्स्ट एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी में आपको ये 8-9 रुपए का ही दिखेगा। तो थीटा का बहुत बड़ा गेन मिल जाता है। आईवी जो लाइक डिसरप्शंस लेके आती है वो करंट वीक में, और ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट वीक में लेके आती है, उससे ज्यादा आईवीज नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी में भी इंक्रीज होती है, बट उस लेवल पे इंक्रीज नहीं होती। बढ़ती है बट उतनी नहीं बढ़ती है कि आप बोलो कि एकदम ही डबल ट्रिपल हो जाएंगे, ठीक है, वैसे नहीं होगा। तो इसके थ्रू हम लोग, थर्ड हमारा जो सबसे सेफेस्ट है कि मंथली एक्सपायरी में चले जाओ भाई,
और इसके अंदर एक चीज और याद रखना, ऑप्शंस एक पेरिशेबल एसेट है। लाइक ये गलता रहता है हमेशा, ठीक है। प्लेन वैनिला ऑप्शन हमेशा गलते रहते हैं, डिके होते 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 ये सीधा नीचे आ जाता है, ठीक है। सो इस केस में हमें करना क्या है कि अगर हम मंथली ऑप्शन भी होल्ड कर रहे हैं तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से 4 या 5 दिन से ज्यादा होल्ड मत करो। अगर आप 4 या 5 दिन में प्रॉफिटेबल नहीं हो तो देयर आर हाई चांसेस कि आप वो ट्रेड में प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, इवन इट दैट वाज मंथली एक्सपायरी। मंथली होगा तो भी 4 5 दिन से ज्यादा अगर आपने होल्ड किया तो आप नहीं इसमें प्रॉफिट बना पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। और कि जनरली मैंने भी जो होल्ड किए ट्रेड्स, अगर वो लंबे हो गए तो फिर खत्म है कहानी, वो प्रॉफिटेबल नहीं होते, क्योंकि डिके मार जाता है, फिर मूवमेंट भी नहीं आ रहा है, तो फिर आप समझ लो कि फिर क्या है। आप एक चीज ये कर सकते हो कि 4 5 दिन के बाद, या फिर आपको लग रहा है कि यार मूवमेंट नहीं आ रहा, तो उसको और छोटा कर लो विंडो को। मैं कह रहा हूँ 3 दिन कर लो, अगर 3 दिन में प्रॉफिट नहीं आता है सो आप इसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर दो। आप एक कॉल ऑप्शन सेल कर दो या फिर पुट ऑप्शन एक सेल कर दो। सो इससे आपका टाइम वैल्यू देखिए बच जाएगा, मूवमेंट आएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट आपको सीखने पड़ेंगे कि स्ट्रैटेजी इवोल्यूशन कैसे करना है, कि कैसे एडजस्ट करना है अपनी पोजीशंस को, तो वो आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाएगी और वहां पे आपके अच्छे चांसेस होंगे परफॉर्म करने के, ठीक है। सो ये 2 3 मेथड्स है जिनके थ्रू आप टाइम वैल्यू डिके, थीटा डिके, ये सब चीजों को बचा सकते हो। मैं बाकी आपको एक जनरल एक स्ट्रैडल का और व्यू दे देता हूँ आज की एक्सपायरी छोड़ के। हम लोग अभी कुछ और पुरानी एक्सपायरी पकड़ते हैं। वैसे ये वाला भी दिखने में ठीक है, मैं इसको भी दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। तो आपको आई थिंक एक अच्छा ओवरव्यू और एक आइडिया मिलेगा कि मैं क्या एग्जैक्टली बोलना चाह रहा हूँ। इसको मैं कर देता हूँ आवरली चार्ट के ऊपर। सो देखो ये आवरली चार्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं ये चार्ट निकालता हूँ, ये डेट कब की है, ये है 12 मई की, ठीक है। 12 मई से लेके हमारे पास चार्ट है 5 जून तक का, ठीक है। मतलब मोटा मोटा 20 दिन के आसपास का है, 20 25 दिन का जो भी चार्ट है, ठीक है। सो अगर किसी ने स्ट्रैडल, यहाँ पे जब ये मार्केट बाउंस कर रहा था तो यहाँ कहीं इसने किसी ने राइट किया, ठीक है। ये प्राइस क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये लगभग 1200 रुपये पे किसी ने राइट किया, 12 मई के आसपास, ठीक है। 12 मई को इसने 1200 रुपये पे राइट किया, ठीक है। उसके बाद देखो प्राइस ऊपर जा रहा था अच्छे तेजी के साथ, और यहाँ पे नीचे आईवी भी गिर रही थी, धीरे धीरे भी हो रहा था, तो स्ट्रैडल नीचे जा रहा था, ठीक है। ये मार्केट जब मूव दे रहा होगा ना तब भी लोग पैसे नहीं बना पाए होंगे। लोगों को लग रहा होगा इतना बड़ा मूव आ गया, पैसे बन गए होंगे, बट उतने पैसे नहीं बने होंगे जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि स्ट्रैडल का प्राइस गिर रहा है। कॉल पुट दोनों में काफी डिप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट यूं फिर ऊपर गया तो थोड़ा सा स्पाइक आया, ठीक है। फिर साइडवेज रहा, नीचे रहा, ऊपर रहा, सब मूवमेंट करता रहा, साइडवेज होता गया। तो स्ट्रैडल का जो कंबाइंड प्रीमियम है, मार्केट इन द मनी हो, आउट ऑफ द मनी हो, किधर भी हो, जब मार्केट यहाँ चल रहा था ये प्राइस पे मैं अगर पकड़ता हूँ, ये 600 के आसपास जब मार्केट चल रहा था, ठीक है। और मैंने ये जो कंबाइंड प्रीमियम स्ट्रैडल निकाला है, दिस इज फॉर, हमने निकाला हुआ है 750 का निकाला है, ठीक है। सो इसमें ना एक प्राइस इन द मनी चल रहा होगा उस टाइम पे और एक आउट ऑफ द मनी होगा, 600 के ऊपर है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं 700 का एक इन द मनी चल रहा होगा और एक आउट ऑफ द मनी चल रहा होगा, ठीक है। पुट इन द मनी चल रहा होगा, कॉल आउट ऑफ द मनी चल रहा होगा। सो यहाँ पे एक इन द मनी आउट ऑफ द मनी साइडवेज रहा मूवमेंट, और मार्केट यहाँ पे आप देखो 1200 का प्रीमियम गलते 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 आज जीरो हो गया। तो किसी बंदे ने अगर राइट की होगा पोजीशन तो 1200 रुपए से उसने 75 अगर एक सिंगल लॉट भी बाय किया, ठीक है। तो मैं अगर यही पीएनएल आपको दिखाता हूँ कि 1200 इंटू 75 यानी मोटा मोटा उसने 90,000 रुपीज का प्रॉफिट गेन किया। और अगर इस पोजीशन को उसने राइट किया होगा तो लगभग लगभग उसका 3 4 लाख रुपए का आसपास फंड लगा होगा। अगर हेज कर दिया होगा तो फिर आई थिंक ये 1 लाख 20 हजार 1 लाख 30 हजार के आसपास हो गया होगा। तो प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है, 90 की जगह उसको पकड़ लो, अगर सिर्फ मार्जिन के लिए हेज किया है तो आई गेस 70 80 हजार रुपये उसको मिल जाते हैं। तो आप सोचो कि एक बंदा 12 तारीख से 5 जून तक होल्ड करता है अपनी पोजीशन को और एक मैसिव प्रॉफिट बनाता है, जबकि बायर्स यहाँ पे बीच बीच में मोमेंटम पकड़ने, ये पकड़ने आएंगे, ये गिराने आएंगे, ये पकड़ने आएंगे, फिर यहाँ पे पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे, यहाँ पकड़ेंगे, उसमें से बहुत सारी चीज हम पकड़ भी नहीं पाते और स्टॉप लॉस जाते हैं तो लॉसेस भी होते हैं। सो स्ट्रैडल आप इसको एक हिसाब से समझो कि ऑप्शन का प्राइस कंटिन्यूअसली डिक्लाइन कर रहा है, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, सबके सब डिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है। कॉल भी गिर रहा है, पुट भी गिर रहा है।
सो अगर कोई चीज कंटिन्यूअसली फॉल करती जा रही है, एक पेरिशेबल एसेट है जो गलता जा रहा है, गलता जा रहा है, गलता जा रहा है, तो इस एसेट क्लास में पैसा बनाना इज वेरी डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ अगर आपको नहीं इसका नॉलेज है प्रॉपर तरीके से, तो भाई आप मत करो। और अगर नॉलेज है तो फिर आपको बहुत संभल के करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट बाइंग वाला है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो भाई आप स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करो, सेलिंग करो, स्प्रेड्स बनाओ या फिर रेशियो स्प्रेड्स बनाओ, बटरफ्लाईज बनाओ, आयरन कॉन्डोर्स हो गए, दुनिया भर की चीजें हैं, आयरन फ्लाई हो गई। ये सब चीजें करो, स्ट्रैडल बेच दो, स्ट्रैंगल बेच दो, ये सब करोगे तो पैसे बनेंगे। क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो भागता जाए, कहीं तो आके थमेगा ना, साइडवेज होगा। और मेजोरिटी 70-80% टाइम तो मार्केट साइडवेज ही होता है। सो आप वो 70-80% टाइम लूज करोगे, सिर्फ 20% टाइम बनाओगे, और 20% टाइम भी आपकी साइकोलॉजी नहीं वर्क करती है, फिर आप कितना पैसा बनाते हो, डोंट नो। सो ये कंडीशन में पैसे बनाना बहुत मुश्किल है। सो इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि अगर आप ऑप्शन होल्ड करते हो, मैं कह रहा हूँ अपने 2-3 दिन होल्ड कर लिया, एक स्पाइक आया, पैसा लेके निकल लो। फिर साइडवेज हो गया, फिर यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो गया, फिर स्पाइक आया, भाई यहाँ कहीं आप अगर आप बाय करते हो छोटे स्पाइक पे, 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट अपने लिए निकल लो। क्योंकि उसके बाद से वो गलना स्टार्ट हो जाएगा और भाई वो गलता ही चला जाएगा और आपका पूरा पैसा ले जाएगा। तो दैट इज द ओनली रीजन मैं बोल रहा था 4-5 दिन से तो होल्ड मत करना, 3 दिन ही पकड़ लो, बहुत हो गया। अगर उसमें जो लॉस है बुक कर करा के निकल लो, प्रॉफिट है बुक कर करा के निकल लो। अगर आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करना है, फ्यूचर्स बाय करो, नहीं तो कैश में, कैश तो वैसे मार्जिन मिलेगा नहीं, फ्यूचर्स बाय कर सकते हो, फ्यूचर्स में अच्छा स्कोप है, फ्यूचर्स में काम बन सकता है। ठीक है। सो ये हमारा वीडियो था टोटल टाइम वैल्यूटी के और आईवी के ऊपर। और एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, एक क्लियर कट चीज बता देता हूँ तो आपको काफी इजी हो जाएगा। जैसे अगर एक ऑप्शन का प्रीमियम है 200 रुपए, ठीक है, अभी आउट ऑफ द मनी है, तो इसपे इंट्रिंसिक वैल्यू तो लगभग जीरो के आसपास ही होगी। ठीक है। इसमें देखो दो तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब एक ये कॉन्सेप्ट है, कभी समझाऊंगा इसको। ये एक्चुअल वैल्यू है प्राइस की। अब आउट ऑफ द मनी है तो ये लगभग जीरो होगी, ठीक है, मतलब कुछ नहीं होगा। प्लस थीटा टिके हो गया, थीटा का एक वैल्यू होगा। ठीक है, अभी ये मार्केट से आउट ऑफ द मनी है तो लगभग हम लोग समझते हैं टोटल ओवरऑल 200 रुपए का ही थीटा है। बट थीटा के अलावा एक कंपोनेंट और होता है आईवी। अगर ये बढ़ता घटता है तो इसका कंपोनेंट भी आता है। तो थीटा और आईवी में हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कौन सा अमाउंट गल रहा है, क्या हो रहा है। तो हम इसको कंबाइन पकड़ते हैं, थीटा प्लस आईवी, ये हो गया 200 रुपए। इसको हम लोग रिस्क प्रीमियम भी बोलते हैं। आईवी मतलब रिस्क प्रीमियम, की कितना रिस्क है मार्केट में, उसका हम एक प्रीमियम दे रहे हैं। ठीक है। और आईवी में कितना, मतलब आईवी अगर 1 रुपए बढ़ती है तो कितना चेंजेस होगा, वो डिनोट करता है वेगा। तो अगर वेगा चल रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट का 15, तो अगर आईवी 1 रुपए गिर जाएगी, मतलब 1% से गिर गई, कि 16 चल रही है 15 आ गई, तो ये 200 में से 15 रुपए माइनस हो जाएंगे तुरंत। थीटा वैल्यू तो दिन भर जो घटेगा वो तो घटेगा ही घटेगा, 15 रुपए सिर्फ आईवी के चले गए। और अगर 1 रुपए बढ़ गई, ये 15 से 16, 16 से 17 चली गई है, तो यहाँ पे 15 रुपए का एडिशन हो जाएगा, 200 से 215 हो जाएगा। सो आईवी बायर के लिए बहुत अच्छी होती है अगर वो बढ़ रही है तो। अगर घट रही है तो वो बायर के लिए एकदम मौत है, पूरी तरीके से पूरा प्रीमियम गला दी है। सो मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, तो इतना समझ के चलो कि आईवी को भी हमको ट्रैक करना है, थीटा को भी हमको देखना है, उसके बाद ही सारी हमें कहानी सॉर्ट आउट करनी है। तो मैंने कोशिश की है कि आईवी और थीटा को हम लोग समझे। आईवी मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, कि मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी हो सकती है और मार्केट में रिस्क कितना बढ़ रहा है। रिस्क बढ़ेगा तो आईवी बढ़ जाएगी। कोई बड़ा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट को बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है, कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, तो आईवी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इलेक्शन के टाइम पे बढ़ेगी, बजट के टाइम पे बढ़ेगी, तो आईवी को हमें ध्यान रखना है। तो हमें जनरली इलेक्शन बजट के पहले अगर हम लोग बाइंग करते हैं और फिर आईवी बढ़ती है तो हमें बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब बढ़ने के बाद खरीदोगे तो नेक्स्ट डे आईवी यूं गई होगी और धड़ाम से क्रैश कर जाएगी और आपका पूरा पैसा जीरो हो जाएगा। सो मेक श्योर कि ये कंपोनेंट को आप जानो, ये बहुत मैसिव रोल प्ले करता है। और अभी का जो करंट मार्केट सिनेरियो है, यहाँ पे आईवी मैनिपुलेशन और जो ये रेंज बाउंड मार्केट है, ये बहुत डेंजरस है बायर के लिए, पूरा का पूरा पैसा आपका लेके जा सकता है। तो गाइस ये वीडियो के अंदर इतना ही है, बाकी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में डालिए, मैं आंसर करने का ट्राई करता हूँ।